सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर की यह पहली आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरोध में है। परमेश्वर असीमित है और हम सीमित हैं। एक सीमित व्यक्ति कैसे असीमित को प्रकट कर सकता है? मनुष्य की कला कितनी भी महान क्यों ना हो, उसकी सोच सीमित है और वह कल्पना से किसी की प्रतिमा को बना सकता है, लेकिन उसके द्वारा और असीमित परमेश्वर को अपनी सीमित सोच से हूबहू व्यक्त नहीं कर सकता। वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अब जिसको किसी ने देखा नहीं, उसकी कोई कैसे प्रतिमा बना सकता है? से ना। परंतु इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में, निर्गमन 33:20 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, उसकी प्रतिमा कोई कैसे बना सकता है? क्या उसकी कोई प्रतिमा बना सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस वस्तु को हमने कभी देखा नहीं, जिसे हमने हवा को नहीं देखा, और हम कैसे कह सकते हैं हवा का आकार ऐसा है? हवा को महसूस तो कर सकते हैं, वैसे परमेश्वर के कार्य को महसूस कर सकते, परंतु उसको बता नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर कैसा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन इस प्रकार कहता है, यदि बना भी दी जाए तो वह कोरी कल्पना होगी। उसमें सुंदरता हो सकती है, लेकिन यथार्थ नहीं, क्योंकि वह एक मानसिक बिल्व है। लोग प्रकृति को विद्यमान बहुत सी चीज़ों की प्रतिमा बनाते हैं और उनको उपमा देते हैं, उनकी उपासना करते हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मात्र सृष्टि हैं, जो सृष्टिकर्ता के द्वारा सृजी गई हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या होता है कि हम सब लोग उस सृष्टिकर्ता को भूल गए, जो सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और हम उसकी बनाई हुई चीज़ों की उपासना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने बनाया है, हम उसकी उपासना करके, और लेकिन परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर ने सृजी गई, उसी का चित्र कभी भी चित्रकार ने से महान नहीं होता। चित्र कभी भी चित्रकार से महान नहीं हो सकता है। संगीत कभी भी संगीतकार से महान नहीं हो सकता है। कोई कविता कवि से महान हो सकती है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हम सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। यदि हम सृष्टिकर्ता की आराधना करें तो सारी सृष्टि का सम्मान अपने आप हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर का सम्मान करें तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब का सम्मान अपने आप हो जाएगा। हमें किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं।
हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है, हमें उसकी आराधना करनी, हमें उसकी पूजा करनी है। उस परमेश्वर को जानो, सच्चा जीवित अनंत परमेश्वर कौन है। हम संसार की नाना प्रकार की बातों में भटकते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं तो हम सारी सृष्टि का भी सम्मान हो जाता है, क्योंकि सारी वस्तुएं, सारे यौगिक और तत्व उसी में सम्मिलित हैं और उसी का प्रतिबिंब है। क्यों ना हम उसकी उपासना करें, जिसने हम सबको और सब कुछ बनाया है। आइए अब कुछ और गहराई में चलें। बाइबल के अनुसार मात्र किसी की प्रतिमा की उपासना करना मूर्ति पूजा नहीं है। वचन कहता है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी की पूजा करना ही पूजा नहीं है। यदि किसी की सूरत, किसी की मूर्ति हमारे मन में बसी है, अगर किसी बुरी चीज़ का लालच हमारे मन में बसा है, वही पूजा है। मैं पूजा की बुराई नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी बुरी चीज़ की सोच हमारे मन में, व्यभिचार के लिए, किसी और बात के लिए, वही मूर्ति पूजा है। कुलिसियों 3:5 में यदि इस पद पर विचार करें तो मूर्ति पूजा का अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है। व्यभिचार यानी किसी स्त्री या पुरुष की छवि की भी कुदृष्टि से हमारे मन में बसी है तो यह मूर्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, को अगर किसी की कोई सुंदर स्त्री है, अपन सोचते हैं कि मुझे मिल जाए, तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है, गलत है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि हमारे विचार अशुद्ध हैं और हृदय में बसे हुए हैं और कोई बुरी कामना, बुरी लालसा हमारे हृदय पर व्यथात करती है, और यदि हम किसी वस्तु के लोभ में ऐसे पड़े हैं कि वह हमारे मन में बसी है, हमें कुछ और दिखाई नहीं देता है, तो यह भी मूर्ति पूजा के बराबर है। आइए सृष्टि की नहीं लेकिन सृष्टिकर्ता की उपासना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको सच्चे परमेश्वर यीशु के पास लेके जाते हैं। आप जानो सच्चाई को कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर प्रभु सबको आशीष दे। प्लस गॉड, आमीन।